केजरीवाल जी के शासन में आपको क्या मिला? ना आपको अच्छी शिक्षा मिली, ना आपको चिकित्सा मिली, ना आपको सड़कें मिली, ना आपको पानी मिला, ना आपको स्कूल मिले। मिला क्या आपको? घोटाला। किसमें? शराब में घोटाला, पानी में घोटाला, सोडा घोटाला बचा है वो भी कर लीजिए, चखना घोटाला बचा है वो भी कर लीजिए। ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हो केजरीवाल जी, और निशाना साधते हो मोदी पे। तो मोदी के ऊपर अगर आप एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपके ऊपर उठ रही हैं। तो मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से यही पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की विधानसभा में बैठ के कर क्या रहे हैं? दादा दादी की कहानियां सुनाते हैं, लोगों को अनपढ़ बोलते हैं। अरे अनपढ़ तो आप हो, मेज थपथपा ली और 2.5 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा ली। ये केजरीवाल है, ये मुख्यमंत्री है जो दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। तो ऐसे में गठबंधन के बारे में तो सोचना भी बेकार है। और ये वो गठबंधन है जो हर हफ्ते एक फूफा इनका गठबंधन से निकल जा रहा है। तो ऐसे गठबंधन से ना तो देश का भला होना है, ना देश का कोई भविष्य है। और बात क्या करते हैं गठबंधन वाले? मोदी जी महंगाई कर दी है, पैसा आपके घरों में निकल रहा है, मशीनें नोट गिन गिन के कांप जा रही हैं, हाँप जा रही हैं, और महंगाई मोदी ने कर रखी है। आज मोदी भारत के 140 करोड़ लोगों के विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। ये मोदी की गारंटी है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें जीतेगी, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो एक ज्वाला जगी है देश के अंदर, और जो भारतीय संस्कृति के स्तंभों को मजबूत किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बड़े वर्षों से पुराना मुद्दा था ये। लगभग 1070 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का मौका मिला। 800 वर्ष मुगलों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेज़ों ने राज किया, और 70 वर्ष इन काले अंग्रेज़ों ने राज किया। तो आज जब भारत अपने मार्ग पे चल पड़ा है, अपनी संस्कृति को आगे लेके चल पड़ा है, अपने युवाओं को आगे लेके चल पड़ा है, अपनी शिक्षा को लेकर आगे चल पड़ा है, बेसिक बुनियादें किसान को, जवान को, सबको सम्मान के साथ लेके आगे चल पड़ा है, तो ऐसे में गठबंधन के बारे में तो सोचना भी बेकार है। और ये वो गठबंधन है जो हर हफ्ते एक फूफा इनका गठबंधन से निकल जा रहा है। हर शनिवार के दिन आप देख लीजिए, एक नेता इनका गठबंधन को छोड़ के बाहर चला जाता है। तो ऐसे गठबंधन से ना तो देश का भला होना है, ना देश का कोई भविष्य है। और इन गठबंधन के लोगों ने पहले देश को कैसे लूटा आपने देखा। अभी पीछे एक नेताजी थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, 350 करोड़ रुपया उनके घर में कैश मिला। और बात क्या करते हैं गठबंधन वाले? मोदी जी महंगाई कर दी है, पैसा आपके घरों में निकल रहा है, मशीनें नोट गिन गिन के कांप जा रही हैं, हाँप जा रही हैं, और महंगाई मोदी ने कर रखी है। तो देश की जनता जागरूक हो रखी है, देश की जनता को समझ आ चुका है कि हमने कैसे काले अंग्रेज़ों को 70 वर्ष तक बिठा के रखा, जिन्होंने हमारे सपनों को तोड़ा, हमारे बच्चों के भविष्य को गर्त में मिला दिया, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। रोजगार मांगने की बात करते हैं कि जी रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। और ये कौन करते हैं? ये कांग्रेसी लोग, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे लोग। तो मैं खुद पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री का कार्य होता है अपने राज्य में रोजगार का सृजन करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। लेकिन 71,000 डिप्टी मार्शल मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आपने बेरोजगार कर दिए, जो आपके घर के बाहर पिछले 3 महीनों से कुर्सी डाल के बैठे हैं, दरी बिछा के बैठे हैं। रोजगार दिया, रोजगार छीन लिया। कभी डॉक्टर हड़ताल पे, कभी मास्टर हड़ताल पे, कभी डीटीसी मार्शल हड़ताल पे, कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे। कारण क्या है? किसी का रोजगार छीन रहे हैं, किसी को कहते हैं 6 महीने का ही रोजगार देंगे, किसी की तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये केजरीवाल जी के शासन की उपलब्धियां हैं। दिल्ली की 3 करोड़ जनता को ये सोचना है केजरीवाल जी के शासन में आपको क्या मिला? ना आपको अच्छी शिक्षा मिली, ना आपको चिकित्सा मिली, ना आपको सड़कें मिली, ना आपको पानी मिला, ना आपको स्कूल मिले। मिला क्या आपको? घोटाला। किसमें? शराब में घोटाला, पानी में घोटाला, सोडा घोटाला बचा है वो भी कर लीजिए, चखना घोटाला बचा है वो भी कर लीजिए। तो ऐसे शिक्षा के मूल्य जो मुख्यमंत्री स्थापित करते हों कि स्कूलों में हम बेहतर शिक्षा देंगे। शिक्षा किस बात की दी आपने दिल्ली वालों को? ये ले जाओ मेरे साथ फ्री। क्या फ्री? 1 पौवे के साथ दारू का 1 पौवा फ्री, 1 पौवे के साथ दारू का 1 अद्दा फ्री, 1 बोतल के साथ दारू की 1 बोतल फ्री। ये शिक्षा के मापदंड हैं आपके। कहते थे वर्ल्ड क्लास मेरी शिक्षा है, तो बुलाइए उन वर्ल्ड क्लास में जो सर्वे करके गए। आप कहते थे मेरी चिकित्सा बहुत बढ़िया है, तो उनको बुलाइए, दिखाइए चिकित्सा आपकी कितनी बढ़िया है।
मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आपने घोटाला करके बैठ गए। और ये हम नहीं कह रहे, ये वो जांच एजेंसियां कह रही हैं जिन्होंने सारे प्रमाणों के साथ आपकी जांच की है। एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो उनके आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आपने मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था को ध्वस्त किया। आपके पोटा कैबिन, आपके मोहल्ला क्लिनिक, क्यों? जब दिल्ली के अंदर गंदा पानी सप्लाई होगा, पीने के जो हमारा जल है, कहते थे केजरीवाल जी, मैं दिल्ली की व्यवस्था बदल दूंगा, हर नल में स्वच्छ जल दूंगा, आरओ वाटर दूंगा। आरओ वाटर दिल्ली की हर गली में बोतलों में बिक रहा है। 50 रुपये का पानी, 100 रुपये का पानी कैन में मंगा के लोगों को पीना पड़ रहा है। ये दिल्ली का जीवन चल रहा है। दिल्ली वालों का इतना दुख दर्द है दिल्ली वालों के दिल में कि केजरीवाल जी ने पीने का पानी, जो बेसिक सुविधा होती है जिसके बिना इंसान मर जाएगा, पानी तक पीने को अच्छा आपने सप्लाई नहीं किया है। दिल्ली में पाइपलाइन तक नहीं डाली हैं आपने। महिलाएं रोज़ टैंकर के बाहर खड़ी होती हैं बाल्टियां ले लेके। तो ये तो व्यवस्था है आप। तो ऐसी व्यवस्थाओं पे ऐसे लोगों को बोलने का खुद भी नैतिक अधिकार नहीं है, जो अपने राज्य की व्यवस्थाओं को खुद ध्वस्त करने में लगे हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा आप कहाँ बांट रहे हैं? हमें उस पर आपत्ति भी नहीं है, मौलाओं को, मौलवियों को, लेकिन मंदिर में पुजारियों को आप चवन्नी नहीं देते, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को आप चवन्नी नहीं देते, चर्च के पादरियों को आप चवन्नी नहीं देते। फिर कहते हो मेरी राजनीति सर्व के लिए सर्वांगीण विकास की है। तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हो केजरीवाल जी, ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हो केजरीवाल जी, और निशाना साधते हो मोदी पे। तो मोदी के ऊपर अगर आप एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर उठ रही हैं। मोदी वो व्यक्ति है जिन्होंने जन जन के विकास को सुनिश्चित किया है। आज मोदी भारत के 140 करोड़ लोगों के विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। मोदी को आज दिल्ली का बच्चा, इवन यहाँ तक कि बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले रोता था माँ माँ माँ, वो कहता मोदी मोदी मोदी। तो ये विकास, ये परिकल्पना है बच्चों की। आज क्यों माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, माँ के जो विचार होते हैं वही बच्चे के अंदर आते हैं। जब माँ पूरे दिन सोचती है कि मेरे मोदी कितना अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए जो गर्भावस्था है उसमें 6,000 रुपये सरकार दे रही है, उसमें उनके पोषण के लिए अच्छा चीज़ें मिल रही हैं, उनके पति को रोजगार भी मिल रहा है, बिजनेस भी मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ का कारीगर है तो आज भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो लुहार हो, चाहे वो सुनार हो, सबके लिए मुद्रा लोन योजना है, उनके लिए अलग से उद्योग योजना है। आप आइए तो से लीजिए, मोदी से पैसा लीजिए और विकास कीजिए और अपने उद्योग धंधों को बढ़ाइए आप। लेकिन वो तो कहते हैं कि घटक दल भी हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का, लेकिन वो लगातार यही कहा उन्होंने पिछले जो है मोदी जी के कार्यकाल में, हमें जो है देश के लिए जो है एक पढ़ा लिखा जो है प्रधानमंत्री चाहिए। अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, और हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी, हमारा जो है पूरा मॉडल जो है इंडिया में नहीं वर्ल्ड में है, नाम है हमारा, लेकिन हमसे डर गए हैं क्योंकि हमारी जो है लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है। ये लोग हमसे डर रहे हैं चुनाव में जाने, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, मोदी जी डर रहे हैं, इसलिए दुरुपयोग हो रहा है ईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसी। तो मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से यही पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की जो विधानसभा है उसके अंदर किस लिए आपको बिठाया है हमने? आप दिल्ली के नागरिकों के लिए अच्छे कानून बनाइए, दिल्ली के लिए अच्छे नागरिकों के लिए नीतियों का निर्धारण कीजिए, ऐसी योजनाएं लाइए जो दिल्ली के वालों के जीवन में परिवर्तन लेके आए। लेकिन आप दिल्ली की विधानसभा में बैठ के कर क्या रहे हैं? दादा दादी की कहानियाँ सुनाते हैं, राजा रानी की कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों को अनपढ़ बोलते हैं। अरे अनपढ़ तो आप हो, किसी पेपर पर साइन नहीं करते, किसी पेपर पर अंगूठा नहीं लगाते, तनख्वाह लेते हो 2.5 लाख रुपया, मेज थपथपा ली और 2.5 लाख रुपये तनख्वाह बढ़ा ली। ये केजरीवाल है, ये मुख्यमंत्री है जो दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो खुद किसी पेपर पर साइन नहीं करते, कहीं अंगूठा नहीं लगाते, कोई निशान नहीं लगाते। आज शराब घोटाला पकड़ा गया है, मेरा तो कोई संलिप्तता ही नहीं है, मैंने तो कहीं साइन नहीं किए तो पकड़े जाओगे। कोई गवाही, कोई चीज़ है, कोई एविडेंस, आजकल तो सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन, वीडियो फ़ोन, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं मोदी जी के ऊपर? मोदी जी वो विकसित भारत की विजन लेके चल रहे हैं जो पूरे देश में समृद्धि स्थापित करेगा। ये मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारी जिस बिल में छुपे हुए हैं, मोदी वहाँ गर्म पानी डाल के उनको बाहर निकालेंगे।
ये मोदी की गारंटी है। और इसी मोदी की गारंटी के साथ कि भ्रष्टाचार का पैसा सरकारी खजाने में मोदी जी जमा करेंगे तो देशवासियों का, बच्चों का विकास होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, उद्योग घराने लगेंगे और हमारा भारत विकसित रास्ते पर चल पड़ेगा। विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना मोदी जी का है, उसमें भारत के हर नागरिक की सहभागिता बहुत ज़रूरी है।